सखा एकमात्र स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह की तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी की जाए किसी की कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमकी मथुरा की तारी, गोकुल में चमकी मथुरा की तारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंशी हृदय में राधा, बट गए दो आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्हीं से पाया, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा गाया हरे आपने। कृष्ण। धन्यवाद क्लास माता। स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। आज जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है अच्छा उनको समझ आ रहा होगा और वो उससे जुड़े रहेंगे। आज हम अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले आइए गुरु जी को और भगवान जी को धन्यवाद करते हैं। तभी आप मेरे साथ बोलिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नागिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। आइए अध्याय 8 शुरू करने से पहले हमने जो कल सुना था या जिसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी देर 2 मिनट उसके ऊपर लगा दें ताकि हमारा वो चीजें रिवाइव हो जाएं और हम आगे उसी कंटिन्यूशन में चैप्टर 8 को अध्याय 8 को जो कि जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। छठे अध्याय के अंत में भक्ति योग का संकेत श्री कृष्ण ने लास्ट में जो लास्ट के श्लोक से उसमें ये कहकर दिया था कि योगियों में वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बोला है, जो मेरे प्रायण होकर मेरा भजन करता है, जो मतलब भगवान की अपना बिल्कुल समर्पण भाव से भगवान को याद करता है, वही मेरा परम भक्त है। यानी उन्होंने भक्ति योग का संकेत उस चैप्टर में दिया था। अब उसी भक्ति योग की खास बात तथा नींव बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिस भाग्यशाली मनुष्य का मन मुझ में आसक्त हो जाता है वो संशय रहित होकर मेरे स्वरूप को जान लेता है, मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है। मतलब सिर्फ वही व्यक्ति उनको जान सकता है जो कि आसक्त हो जाए भगवान में, संशय रहित, उसके मन में कोई संशय ना रहे और वो भगवान में पूरी तरह से आसक्त हो जाए। और इसका बाधा जो उन्होंने आधार बताया वो बताया स्वर्ण भक्ति। और ये कैसे होता है ये भगवान जी कहते हैं, उन्होंने कहा मुझसे सुनो, ये मैं बताता हूं आपको। भगवान स्वयं अपने तत्व का ज्ञान तथा विज्ञान दोनों बताते हैं कि किस तरह ये संपूर्ण जगत भगवान तथा उनकी शक्तियों से ओतप्रोत है। पर वह कहते हैं कि इस दुर्लभ तत्व को जानने का प्रयास हजारों में से कोई एक ही मनुष्य करता है और उन कोशिश करने वालों हजारों में से भी कोई एक ही जो है वो इस तत्व ज्ञान को जान सकता है। इसके आगे भगवान जी ने अपनी शक्तियों के बारे में, जैसे पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बताया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये भगवान की अपराशक्ति है। वो जो जीव है, मनुष्य है, जिसमें आत्मा, मतलब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जब हम जीव की बात करते हैं तो वो पराशक्ति है। इन दोनों के मेल से ही ये जो प्रकृति है ये सब चीजें चल रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ सर्वव्यापकता की बात बताई, जैसे जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में, सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द, ऐसे करके उन्होंने बहुत सी बातें बताई। अग्नि में तेज हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व, ये जो 3 गुण हैं, ये प्रकृति की जो माया के कारण सारे जगत के प्राणियों का ज्ञान उससे ढका हुआ है। अतः वह मुझे जान नहीं पाते। हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसका जो ज्ञान है वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण ढका हुआ है। वो इस मेरी माया से पार करने का सिर्फ एक ही साधन है और वह है मेरी शरणागति। जो भी भगवान की शरणागति में जाएगा वही व्यक्ति भगवान इन तीनों शक्तियों से, इन जो भगवान के प्रकृति के 3 गुण हैं, इनसे दूर हट सकेगा। इसके आगे भगवान जी 4 तरह के ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिसको दुष्कृति कहा गया है, जो भगवान के पास नहीं जाते। जैसे जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया हो, या जो मूढ़ व्यक्ति हो, या नराधम हो, यानी जिनमें कोई मनुष्य में कोई धर्म नहीं होता,
या आसुरी भाव वाले। ऐसे उन्होंने 4 व्यक्ति ऐसे बताए, 4 तरह के व्यक्ति ऐसे बताए जो अलग अलग भाव से उनके पास जाते हैं। जैसे आरती यानी जो दुखी हैं, जिज्ञासु जो भगवान को जानने में इच्छुक हैं, और अर्थार्थी जिन्हें कोई भौतिक लाभ की कामना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे पोस्ट दे दो, मुझे और कुछ चीजें ऐसी दे दो, जो इस टाइप के लोग हैं वो अर्थार्थी बोला जाता है। और ज्ञानी जो भगवान को प्रेम पूर्वक भजते हैं। इन सभी 4 प्रकार के भक्तों को भगवान उदार तथा श्रेष्ठ बताया। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने इन्हीं को बताया है। उसके बाद भगवान जी कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा संपूर्ण ज्ञान संशय रहित होकर जो भगवान को समग्र रूप से जानता है। वो अपने लिए बता रहे हैं कि जो मुझे इस रूप में जानता है वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है, और वो अनेक जन्मों में अंत में ऐसा संपूर्ण ज्ञान होता है। भगवान ने उसे महात्मा कहकर संबोधित किया है तथा अति दुर्लभ बताया। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है जो सब कुछ भगवान के नाम पर छोड़ देता है। इसके आगे भगवान बताते हैं कि संसार के द्वंद्वों और कामनाओं में उलझे हुए व्यक्ति किस तरह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। वह कहते हैं कि भोगों की कामनाओं तथा प्रेरित होकर जो लोग जिस भी देवी देवता पर श्रद्धा करके उन्हें पूछते हैं, तो मैं उनकी श्रद्धा को उनमें स्थिर कर देता हूं और उन्हें मैं उस देवी या देवता द्वारा अपने द्वारा निर्धारित फलों को प्रदान करता हूं। मतलब अगर आप देवी देवताओं को पूछते भी हैं तो जो उनको आपको उनकी वजह से जो फल मिलेंगे वो फल भगवान जी ही दे रहे हैं। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि ये सब अल्प बुद्धि वाले लोग हैं तथा उन्हें मिलने वाला फल भी नाशवान होता है। ये कुछ उसी तरह से अल्प ज्ञान है जैसे हमें पेड़ को पानी देना है तो हम पेड़ को पानी ना देके पेड़ के जड़ को पानी ना देके पेड़ के पत्तों को पानी दे रहे हैं। मतलब भगवान तो जब सब कुछ एक ही है, जड़ जो है वो भगवान है, सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ है, फिर भी हम जो ऊपर के पत्ते हैं, उनकी टहनियां हैं, उनको अगर पूछते हैं तो ये सिर्फ इसी प्रकार हुआ जैसे हम पेड़ के जड़ में पानी ना देके हम पत्तों में पानी दे रहे हैं। इसके आगे अपनी सर्वज्ञता को बताते हुए भगवान कहते हैं कि मैं पहले भूतकाल में हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ, वर्तमान में जो जो प्राणी हैं उन सबको जानता हूँ, और जिन्होंने आगे जन्म लेना है मैं उनको भी जानता हूँ, पर मुझे कोई भक्ति रहित पुरुष मुझे नहीं जान सकता। परंतु जो पुण्य आत्मा द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे दृढ़ व्रत जो लोग हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं समझ में आ जाता हूँ, और वो इस जो संसार का चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो बच जाते हैं। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि मैं अधियज्ञ, अधिदेव तथा अधिभूत सहित जो मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता हूँ। तो जो 3 वर्ड भगवान जी ने यूज किए, अधियज्ञ, अधिदेव, अधिभूत, उसका हम इस करंट चैप्टर में या चैप्टर 8 में उसका डिस्कस करेंगे। अब हम उसी हिसाब से आगे का जो चैप्टर 8 के ऊपर चर्चा करते हैं। चैप्टर 8 है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग में 28 श्लोक हैं टोटल, और सिर्फ पहले 2 श्लोक हैं वो अर्जुन ने पूछे हैं, अपने क्वेश्चन पूछे हैं, और बाद के जो 26 चैप्टर है, जो 26 श्लोक हैं, वो सारे भगवान कृष्ण ने उनका उत्तर दिया है और आगे उन्होंने चर्चा करी है। इन श्लोकों के माध्यम से कृष्ण जी हमारे विवेक को बढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर 7 का जो हमने अभी बात चर्चा करी ली, ये पहला श्लोक है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? 3 क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है यहाँ पे। ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। ऐसे ही फिर अगले श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कथम क्रोता देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नित्यात्मा भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है
और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हम इस सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ढूंढते हैं। अर्जुन ने जो भगवान से 7 क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। वो 7 क्वेश्चंस हैं: ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, कर्म क्या है, और मरते समय संयमी मनुष्य कैसे आपको जानता है। प्रयाण काले शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय ही होती है। इसका जब जवाब भगवान जी देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्म उच्यते भूत भावेद भवो करहा विसर्ग कर्म संगीतज्ञ। भगवान जी ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है तथा उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। यहाँ बात भगवान जी ने श्लोक में 3 क्वेश्चंस का उत्तर दिया है। ब्रह्म या जीव क्या है? अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जो व्यक्ति जिनके जीवन है इस संसार में, जिनके आत्मा है, जिनको हम जीव कह रहे हैं, वो अविनाशी, क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है, इसीलिए यहाँ पे उसका नाम ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का मतलब जीव, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अध्यात्म क्या है? भगवान जी उसका जवाब देते हैं, तेरा स्वभाव ही अध्यात्म है। हर मनुष्य ढूंढ क्या रहा है इस जगत में? सुख, संपत्ति, संतान इत्यादि, लेकिन इसके मूल में क्या है? वह परमानंद। हमारे शरीर के भीतर उस परम को पाने का जो स्वभाव है वही आत्मा है। हम जो भगवान को पाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, ये जो भी हमारे मन में है, जो हमारा ये स्वभाव है, वही अध्यात्म है। जब तक उस परम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। तो अध्यात्म का मतलब भगवान जी ने बता दिया, और यहाँ जीव का मतलब बता दिया, ब्रह्म का मतलब बता दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन था, कर्म क्या है? जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हम जो भी कार्य करते हैं, केवल कर्म ही नहीं, शारीरिक कर्म ही नहीं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा, यानी हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे मन से, बुद्धि से, अगर हम कोई विचार भी करते हैं, कुछ सोचते भी हैं, अगर हम किसी के बारे में गलत भी सोचते हैं, तो वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो कि कामनाओं की वजह से आते हैं, या हमारी वासनाओं की वजह से आते हैं, या हमारी इच्छाओं की वजह से आते हैं, सब कर्म में प्रतिफलित हो जाते हैं। अर्थात हमारी वासना ही हमसे कर्म करवाती है, तो वासना ही कर्म है। इस चार्ट में अलग अलग सवालों का जवाब दे रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया। हम लेकिन इसको छोड़कर आगे चलते हैं, जिसमें बाकी चीजों का जवाब दे रखा है। श्लोक 8.4 में अधिभूतम क्षरो भावा पुरुष च अधिदेवतम अधियज्ञो हम हे वात्रा देहे देह मृताम वरहा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान जी यहाँ जवाब दे रहे हैं उसका, कि अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत है जो प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो उन्हें अधिदेव कहते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में आत्मा स्वरूप स्थित में परमात्मा यज्ञ स्वामी कहलाता है। अधिभूत क्या है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। निरंतर प्रयत्नशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। हमारे बाहर जो भी
प्रकृति है, ये जितनी भी प्रकृति है, ये सारी के सारी अधिभूत कहलाती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। भौतिक शरीर मतलब आत्मा को छोड़कर जो बाकी चीजें हैं, जो आत्मा है वो तो भौतिक शरीर नहीं है, उसके अलावा जो भी चीजें इस पृथ्वी पर हैं जो कि नाशवान चीजें हैं, वो सारी के सारी अधिभूत कहलाती है और ये निरंतर परिवर्तित हो रही है। सामान्य भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वह उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं तथा अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है भगवान द्वारा और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। हर चीज जो भी हमें दिख रही है, पहाड़, पौधे, आपके ये जो नदी नाले जितने भी हैं, ये सारे के सारे भौतिक प्रवृत्ति है। ये भगवान जिस दिन उनका जो उनके हिसाब से जो उन्होंने हिसाब बनाया हुआ है, उस हिसाब से जब भी उनको चाहिए होता है वो उसको विनष्ट कर देते हैं और फिर दोबारा से उसको जन्म दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, अधिदेव क्या है? जो भगवान का विराट रूप है उसे अधिदेव कहते हैं, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। जितने भी इस भूलोक में जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सारे सारे अधिदेव कहलाते हैं। समस्त देव तथा उनके लोक इसमें आ जाते हैं। जितने भी देवी देवता हैं और उनके लोक जितने भी हैं, वो सारे के सारे अधिदेव में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, अधियज्ञ क्या है? प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में अधियज्ञ कहलाता है। हर व्यक्ति के शरीर में, प्रत्येक शरीर में एक तो आत्मा होती है, दूसरा परमात्मा का वास होता है। जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, जो परमात्मा है, वो भगवान कृष्ण का हर किसी के हृदय में भगवान कृष्ण का एक अंश स्वरूप होता है। उसे हम अधियज्ञ कह रहे हैं। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। आत्मा क्या कार्य कर रही है, ये उसके ऊपर नजर रखता है। और आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। जो परमात्मा हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, जो भगवान का अंश हैं, वो आत्मा को कार्य करने के लिए नहीं बोलते। वो कार्य करने की उसे पूरी छूट है, जो मर्जी कार्य करे। लेकिन वो एक, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति वॉच कर रहा है आपको, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वैसे वो हर कार्य में निगरानी रखता रहता है। ये हमारा इस क्वेश्चन में इनका जवाब हुआ। एट 8.5 श्लोक में और 8.6 दोनों श्लोक हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति च मद्भावम याति नात्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और 6ठे श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण इन दोनों श्लोकों में कहते हैं, शरीर त्यागते वक्त जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी वो इस जीवन जो चक्र है, उस जीवन के चक्र से बाहर निकल जाता है। जिस जिस भाव को स्मरण करता है, वह शरीर त्यागता है, वह उस भाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का ध्यान तो सिर्फ हमें आखिर में या अंत काल में ही करना चाहिए। आजकल लोगों की ये सोच बन गई है कि सारा जीवन लोग क्या करते हैं, भोग विलास कामुकता इत्यादि से गुजारते हैं और बाद में समझते हैं, जैसे अजामिल की कहानी थी, नारायण नारायण बोलेंगे तो नारायण सारे काम छोड़ छाड़ कर आपके पास आएंगे और आपको मोक्ष दिला देंगे। वास्तविकता यह है कि आपके मन में अंत काल में वही विचार आएंगे जो जीवन भर आपने जो जो कार्य किए। उदाहरण के लिए,
आप खुद सोचिए कि सपोज आप किसी रात को किसी पार्टी में गए और वहां पर पूरी शाम डीजे चल रहा था, गाने चल रहे थे, रात को सोते समय दिमाग में कौन सा गाना बजेगा? वही गाना गूंज रहा होगा जो पार्टी में आप सुनकर आए थे। और मृत्यु के समय में भी आप वही गाने आपके शरीर में बजेंगे, क्योंकि आप दिन भर जो भी कार्य करते हैं वो आपके जीवन में वैसे ही प्रकट होते रहते हैं। महापुरुष होते हुए भी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। इसी तरह चिंतन करने की वजह से जो उनका जो अगला जन्म मिला उसमें वो हिरण बने। तो इसी तरह जीवन भर जो विचार संजोए होते हैं मृत्यु के समय वही आते हैं और वही विचार आपके अगले जन्म को निर्धारित भी करते हैं। एक बात और हम सबको पता है कि मनुष्य, हम सभी ये सोचते हैं कि यार बचपन, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि छोटी उम्र में हम अध्यात्म में जाएं ना जाएं, गीता हमें इस उम्र में पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। हर कोई जब छोटी उम्र में कोई गीता पढ़ता है या ऐसे अध्यात्म की ओर जाता है तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है। तो लेकिन एक बात सभी सोच के बताइए कि मनुष्य ये सोचता है कि मैं मरते वक्त ही अध्यात्म की ओर अग्रसर होऊंगा, परंतु क्या उसे पता है कि मेरा जो अंतकाल है वो कब आएगा? जब उसे पता ही नहीं कि मेरा अंतकाल हो सकता है, किसी का अंतकाल 80 साल के बाद आए, किसी का अंतकाल अभी इमीडिएटली आ जाए। किसी को कोई अपने साथ में कोई सर्टिफिकेट लिखवा के नहीं लाया हुआ कि मेरा अंत कब आना है। हर एक को किसी को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए काल तो कभी भी आपको अपनी आगोश में ले सकता है। इसीलिए हर एक को क्या चाहिए कि अपने जीवन भर परमात्मा का ध्यान करे। इस विचार में कोई शक नहीं है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका माहौल बन जाएगा, ना केवल इस जन्म में अपितु अगले जन्म में भी। अंत काल में अगर आप राम को सोचोगे तो राम मिलेंगे, अगर आप काम को सोचोगे तो काम मिलेगा, नाम को सोचोगे तो नाम मिलेगा। ये शरीर, इसको हम कंपेयर करें, एक गुलेल होते हैं, गुलेल की तरह है। विचार एक पत्थर है तथा मन बुद्धि गुलेल की इलास्टिक है। जितना मन बुद्धि को खींचोगे विचार में उतनी शक्ति आएगी, तथा इस प्रकार आपके प्रबल विचार आपका साथ मृत्यु के उपरांत भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कोई मन की सही दिशा में किस प्रकार मरे? मतलब हम कैसे सोचे कि हमारा जो अगला जन्म होगा अगर है तो वो कैसा होगा? इसके लिए हमें जो अपनी मृत्यु के समय में हमारे मन में क्या विचार आए उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान जी कहते हैं अपने विचारों को शुद्ध बनाइए, तुच्छ विचारों को छोड़कर श्रेष्ठ विचारों को पकड़ोगे तो तुच्छ विचार अपने आप निकल जाएंगे। श्रेष्ठ विचार भगवान की लिए कार्य करने वाले सारे विचार श्रेष्ठ विचार होते हैं। किसी और के लिए कर्म करने वाले विचार सारे श्रेष्ठ विचार होते हैं। अपने कर्म करिए, लेकिन ये मत करिए कि ये मैंने किया। हर कार्य भगवान को औचित्य मानकर, भगवान में आपको निमित्त मानकर करने के लिए कहें तो ऐसे विचार करते हुए आप कर्म करिए। ये हमने इन 2 श्लोकों में समझा। बोलिए। अरे हाँ, प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। इस स्लाइड में जो मैंने अभी आपको कहानी बताई जड़ भरत की, भरत एक महाराज थे। उनका मन आया कि मैं अपना सारा राजकाज सारा छोड़कर मैं भगवान में मैं संन्यास लेता हूँ और संन्यास लेके भगवान को याद करता हूँ। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में आ गए। जंगल में जब वो आए तो अपना कार्य वो कर रहे थे, लेकिन उनका जो मन था, उनकी जो आसक्ति थी एक हिरण में चली गई। हिरण से उन्हें इतना प्यार हो गया कि उनकी जो भी पूजा पाठ सब कुछ जो था वो आधे अधूरे मन से हुआ, क्योंकि उनका मन तो हिरण में अटका हुआ था। तो जिसकी वजह से उनका जो सारा का सारा प्रोग्राम था वो सब प्रोग्राम वेस्ट चला गया। और वेस्ट चला गया मतलब इस जन्म के लिए वेस्ट चला गया। और उनको अगला जन्म जो मिला, अगले जन्म में वो हिरण बने। भले ही हिरण बनने के बाद जब उनको समझ आई तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन
मरते वक्त, मृत्यु के समय हमारे मन में जो विचार आएंगे, हमारा मन वैसा ही, हमारा जो अगला जन्म होगा वैसा ही होगा। हमारी आसक्ति अगर हमारे बच्चों में है तो हमारे को ऐसे ही चीजें मिलेंगी जो हम बच्चों के लिए करते रहें। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जिस जिस चीज में जिसकी आसक्ति, किसी की आसक्ति पैसों में है, किसी की आसक्ति पद में है, किसी की आसक्ति बिजनेस में है, किसी की आसक्ति किसी और चीज में है। तो जो जिसका व्यक्ति का मन होगा, आसक्ति जहां जहां जाएगी, आपका मन आपको वहां वहां खींच कर ले जाएगा। और मृत्यु के समय में भी आपके मन में वैसे ही विचार होंगे जैसा आपने जिंदगी भर किया है। तो इसीलिए भगवान जी यहाँ कहते हैं कि अपनी जिंदगी अच्छे से बताने के लिए आपको अपने कर्म हैं अच्छे करने पड़ेंगे, जिससे मृत्यु के वक्त भी आपके ख्याल अच्छे ही आए। सेवन नंबर श्लोक में भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों में मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, ऐसा करके निसंदेह ही तू मुझको प्राप्त होगा। मन तथा बुद्धि में समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कुछ कह रहा है और बुद्धि कुछ कह रही है। जब हमारी बुद्धि अलग होती है और मन कुछ और करने के लिए करता है, तो बुद्धि का कर्म ये है कि बुद्धि को स्ट्रांग बनाया जाए, और बुद्धि का काम ये है कि वो मन को कंट्रोल करे। अगर मन और बुद्धि दोनों में समन्वय होगा, बुद्धि का कंट्रोल मन में होगा, तभी जाकर अंतःकरण भटकेगा नहीं, अन्यथा अंतःकरण आपका भटकता रहेगा और आप जिस जो कार्य कर रहे हैं वो आप शांति से नहीं कर पाएंगे और मोक्ष प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। मन में बुद्धि अर्पण करने का तात्पर्य क्या होता है, ये बात करते हैं। यही कि भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण जी को भक्ति भाव से देखता है, वह उनका मोर मुकुटधारी बंसी वाला रूप देखता है, चक्रधर इत्यादि के रूपों में स्मरण करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके जीवन में एक करुणा, एक रस, एक प्रेम की गंगा बहती है। अगर हमारा मन भगवान में लगेगा तो हमें भगवान जी का जो रूप दिखाई देगा, जो भगवान जी दिखेंगे हमें, या उनका जो रूप दिखाई देगा, ऐसा ही रूप दिखाई देगा। और उसकी वजह से हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मन भगवान जी में लगा? तो आप में करुणा आ जाएगी, एक रस आ जाएगा और प्रेम की गंगा अविरल आपके मन से बहने लगेगी। श्री कृष्ण जी एक बात और कहते हैं, मेरा स्मरण हमेशा हो। इस श्लोक में अनुस्मरण शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे आगे कर्म होता है और उसके पीछे स्मरण होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिना बुद्धि के काम करता रहूं, मुझे कर्म करना है और बुद्धि से स्मरण भी करना है, तब मुझे जाके ये सब चीजें मिलने वाली हैं। 8 नंबर श्लोक में भगवान जी 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति प्रार्थना चिंतयम। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अपने आप को, यानी भगवान जी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल दे रहे हैं। भगवान जी कहते हैं मुझे स्मरण करो। इस बात की महत्ता पर उन्होंने इस श्लोक में बल दिया है। अभ्यास योग तथा नान्यगामिना, ये शब्द प्रयोग किए गए भगवान जी ने इस श्लोक में, जिनका मतलब है मन कहीं और ना जाए। दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप अभ्यास करोगे तो मन टिका रहेगा, अनन्या मन एक जगह नहीं होगा। तो अभ्यास करोगे कैसे? आप जब बार बार अभ्यास करके आप कोई भी कर्म जब आप कर रहे हो, भक्ति युक्त कर्म कर रहे हो, तो कोई भी जब आप कर्म करो, बार बार अगर आप वैसे ही कर्म करोगे, भगवान को मन में धारण करके वैसे काम करोगे, आपका ध्यान बैक ऑफ द माइंड, आपके मन में भगवान जी रहेंगे, तो ऐसा काम तब होगा जब आप बार बार अभ्यास से ऐसा करते रहोगे। भक्त हरे कृष्णा का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप में, नारायण में, कृष्ण में, राम में आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है
और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त होता है, भगवत धाम को जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि मन चंचल है, अतः ये बहुत ही आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण में लगाया जाए। जैसे हमने पहले श्लोक में बात करी थी कि ऐसा नहीं है कि मैं मृत्यु के समय ही भगवान का नाम लूं, जैसा कि अजामिल ने किया था। तो यहाँ एक अजामिल की कहानी आती है। अजामिल की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उसमें क्या था, एक अजामिल नामक व्यक्ति था जो कि एक दिन क्या हुआ, वो वन से फल फूल समिधा सामग्री वगैरह लेने के लिए वन में गया और वहां से वो सब चीजें भगवान के प्रसाद में लगाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए वो चीजें इकट्ठी करने गया था। वहां उसने क्या देखा, एक कामी व निर्लज भ्रष्ट शूद्र जो कि शराब पीकर एक वैश्या के साथ में वहां विहार करते हुए उसने उसको देखा। उनको देखने के उपरांत अजामिल ने उनको जिस अवस्था में देखा उस अवस्था को देखकर अजामिल बिल्कुल मोहित हो गया और वो धर्म से विमुख हो गया। अपनी सारी संपत्ति उसने उस वैश्या के नाम में कर दी और फिर वो क्या करता था, लोगों को लूटने का काम चालू कर दिया। उसने सोचा कि अब मेरी संपत्ति तो चलेगी, अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, वैश्या के साथ तो उसने शादी कर ली और उसके 10 बच्चे भी हुए। लेकिन वो क्या करता था, उन बच्चों को पालने के लिए, अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जो भी व्यक्ति उधर से जाता उसको धोखाधड़ी से या उसको बांध वगैरह के उससे सारे सामान वगैरह खींच लिया करता था। इस तरह धीरे धीरे वो अपनी उम्र को बिता रहा था। 88 वर्ष की उसका सबसे छोटे जो बेटा था उसका नाम था नारायण। जब वो 88 वर्ष का हुआ तो अब एक दिन क्या हुआ कि उसको लगा कि उसकी मृत्यु का वक्त आ गया। वो जो नारायण नाम का उसका बेटा था उससे उसकी बहुत आसक्ति थी और वो उसको बहुत प्यार करता था और वो हर वक्त उसके गुणगान गाया करता था। जब जिस दिन उसको पता लगा कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है तो उसने देखा कि यमदूत जो हैं उसे लेने के लिए आ गए हैं। वो बहुत घबराया और उस घबराहट में उसके मुख से निकला नारायण नारायण नारायण। वो अपने छोटे बेटे को बुला रहा था, लेकिन जो यमदूत आए थे उन्हें लगा कि वो तो उनके स्वामी का नाम ले रहा है, भगवान परम जो परमात्मा है उनका नाम ले रहा है। तो वो उसको छोड़कर वहां चले गए। तो ये कहानी आती है कि इस केस में, अजामिल के केस में, क्योंकि वो आसक्ति उसकी भगवान से थी, ज्यादा आसक्ति, चाहे वो नारायण का नाम इसीलिए ले रहा था कि उसके बेटे का नाम नारायण था, लेकिन भगवान जी ने उसकी मदद करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ अजामिल की तरह आपके सारे कार्य छोड़ छाड़ कर सिर्फ अंत में ही हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें भगवान का नाम हर वक्त लेना चाहिए। ये कहानी हमें समझाती है। ये भी उसी कहानी का पार्ट है। ये भी उसी कहानी का पार्ट है। हम अगले श्लोक पे चलते हैं। 9 नंबर श्लोक है। 9 नंबर श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। हम भगवान का चिंतन कैसे करें, क्योंकि भगवान का चिंतन तो भगवान जी ने कहा है कि मेरा चिंतन करो। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा चिंतन करो, हर काम में बैक ऑफ द माइंड मुझे रखो ताकि आप कोई भी गलत कार्य ना कर सको। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर निराकार व शून्य नहीं है। कई लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है, क्योंकि निराकार का चिंतन कैसे कर सकता है कोई। ये बड़ा अत्यंत कठिन काम है कि हम निराकार, जो व्यक्ति का कोई आकार ही नहीं है, उसका चिंतन करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए यहाँ ये श्लोक में ये बात भी आती है कि भगवान निराकार नहीं है। जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारी कामनाएं बहुत कम हो जाती हैं, तब हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अब भगवान का नाम लिया जाए। तो अब भगवान का जब नाम लेना है, ऐसे में साधक का मन उस परम को कई भावों से भजता है। हम जब भगवान को भजते हैं तो कोई अलग अलग रूप में, अलग अलग
उनकी जो शक्तियां हैं उनको देखते हुए भजते हैं, तो वो शक्तियां, वो रूप क्या क्या हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रखी है। सबसे पहले शब्द इसमें श्लोक में युद्ध हुआ था, कवि, कविम। कविम मतलब सर्वज्ञ। कविम शब्द का अर्थ है कि आत्मा सारे अनुभवों का आधार है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका आधार परम है, इसलिए आत्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, अर्थात सब कुछ जानने वाला। हम भगवान को इस रूप में जपें कि भगवान सर्वज्ञ हैं। जो कुछ भी इस दुनिया में, जो कुछ भी इस संसार में, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सब कुछ भगवान की वजह से है। ऐसा चिंतन करते हुए हम भगवान को भज सकते हैं। दूसरा जो बात करी गई है वो है पुरातन। पुरातन का मतलब यहाँ पुराना नहीं है, अपितु समय की कसौटी पर कसा हुआ ब्रह्म ज्ञान अनादिकाल से इस जगत में विराजमान है, तथा फिर भी उसकी चमक गई नहीं है। हम जो ज्ञान भगवत गीता से समझ रहे हैं वो ज्ञान बहुत पुराना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि विवस्वान को भगवान जी ने लाखों साल पहले दिया था, तो ये जो ज्ञान है ये बहुत पुरातन है, लेकिन आज भी उसका उतनी ही चमक है। आप स्वयं को सोच लीजिए कि दुनिया में कितने ज्ञान आए और चले गए, परंतु आत्म ज्ञान जो सर्वोपरि है वो अभी भी उसी रूप में वैसे ही चमक लिए हुए अभी भी आज भी वही विराजमान है। इसलिए जो भगवान का ज्ञान है उसको पुरातन समझकर हम उसको याद करें। अनुशासिता राम, तीसरा जो वर्ड है अनुशासिता राम, मतलब ये ज्ञान ही है जो समाज तथा देश को अनुशासित कर सकता है। बाकी जितने भी सारे तरीके हैं जिनमें आप सोच सकते हैं, हम अपने घर में, समाज में, देश में तथा विश्व को अनुशासन में ला सकते हैं। वे मात्र जितने भी इसके अलावा जितने भी तरीके होंगे वो सब जुगाड़ू तरीके होंगे। लोभ से, लालच से, डर से, प्रेम से अथवा सांसारिक ज्ञान से दूसरों को वश में करना एक अल्पकालीन तरीका हो सकता है, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान ही है जो मनुष्यों को शासन से अनुशासन तथा अनुशासन से स्वशासन की ओर ले जाएगा। इसीलिए अनुशासन में रहें और अनुशासन को रखते हुए हम सबको इकट्ठा करके एक जगह एक ही भगवान को भजें, वो बेहतरीन रहेगा। सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मता ही सूक्ष्म, अंतःकरण में आत्मा हमारी बुद्धि से भी परे है। भगवान का जो रूप है या जो हमारी आत्मा है उसे कहते हैं कि जो बाल का एक नोक होता है ना, बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा ये हमारे आत्मा का साइज होता है। इसका मतलब जो साइज है वो हमारी बुद्धि से भी परे है। हमारी बुद्धि तो बहुत ही बड़ी है उससे। तो इसीलिए भगवान को सूक्ष्म से सूक्ष्म जान कर ही उनका हम चिंतन करें, उनका अध्ययन, उनको, उनकी जो बातें हैं उनको सुने, ताकि हम भगवान की भक्ति में लग सके। फिर एक और बात है, सबका धाता। जैसे सोना जो है ना सारे जेवरों का आधार है, या मिट्टी जो है वह सारे बर्तनों का आधार है, और जैसे ऊन जो है वह सारे स्वेटरों का आधार है, ऐसे ही आत्मा पूरी सृष्टि का आधार है। ऐसा मान के हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। आदित्य स्वरूप, आत्मा स्वयंभू है। सारे संसार की वस्तुओं को जानने के लिए सांसारिक रोशनी चाहिए, जबकि सूर्य को देखने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज स्वयंभू है, इसी तरह आत्मा को सांसारिक ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। तो इन सब तरीकों से हम भगवान को, अलग अलग तरीकों से भगवान को जान सकते हैं, ये यहाँ पर बात कही गई है। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये भगवान के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, अलग अलग जो भगवान सृष्टियों में अलग अलग विद्यमान हैं उनकी बात करी गई है। श्लोक नंबर 14 में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। मतलब भगवान को प्राप्त करना तभी आसान है जब हम लगातार भगवान की चिंतन में लगे रहते हैं। जो भी व्यक्ति, वह ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, भारतीय हो, किसी भी देश का हो, काला हो, गोरा हो, सूक्ष्म हो, कैसा भी हो, यदि वह नित्य तथा अनन्य चित्त से परम को अपने भीतर अंगीकार करता है तो ऐसे पुरुष के लिए परमात्मा सुलभ हैं।
मतलब हम भगवान को सुलभ तब मान सकते हैं, भगवान हमारे करीब तब हो सकते हैं, या हमारा मन भगवान की ओर तभी लग सकता है, चाहे हम कैसे भी किसी भी तरह के लोग हों, जब हम उनको क्या करें, जब हम अपने भीतर उनको अंगीकार करें। कैसे अंगीकार करें? नित्य तथा अनन्य चित्त से उनको, परम को याद करें, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, अध्यात्म को हमने क्या समझा हुआ है कि एक छोटा सा दिन में छोटा सा भाग समझा हुआ है उसको, कि सुबह उठकर मंदिर में दीवा जला दिया, रात को सोने से पहले आरती कर ली, या कभी कभार किसी तीर्थ यात्रा में चले गए, या कभी कभी दान दक्षिणा और पुण्य कर्म कर लिए। बस यही हमारे लिए अध्यात्म की सीमा है। किसी संत ने कहा है, अध्यात्म एक नित्य अभ्यास है, ये कोई कभी कभी करने वाली बात नहीं है, कोई समय समय पर किया जाने वाला कोई शौक नहीं है, ये अपितु सत्य का निरंतर बोध है। अध्यात्म का मतलब, यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सुबह से शाम तक मंदिर के आगे बैठकर चिंतन करते रहो। सिर्फ इतना है कि आप जो भी कार्य करो, बैक ऑफ द माइंड आपके मन में हर वक्त ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवान को याद करते हुए करते रहिए, तो आपका कोई भी कार्य जो है वो बेकार नहीं होगा, अच्छा कार्य करेंगे आप, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकेंगे। ऐसे भाव में आपके मन में होने चाहिए, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। यहाँ भगवान जी ने दो शब्दों का यूज किया है, अनन्य तथा नित्य युक्ता। हम सब धर्म में भटकते बहुत हैं, कभी ये रास्ता पकड़ लिया, कभी तो कोई और रास्ता पकड़ लिया, कभी किसी एक गुरु के चरण पकड़ लिए, कभी दूसरे गुरु के चरण पकड़ लिए, कभी नाचने लगे तो कभी ध्यान में बैठ गए। आप खुद सोचिए, जब आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, नए स्कूल में डालते हैं, तो क्या सोचकर डालते हैं? आप यही सोच के डालते हैं कि 12वीं तक जब तक स्कूल है तब तक ये बच्चा इसी क्लास में रहेगा। ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं हर साल इस बच्चे को यहाँ से निकालूंगा। तो जब आप बच्चे के लिए ऐसा करते हो, तो अपने लिए जो सबसे बड़ा काम है उसमें ऐसा क्यों करते हैं कि आज इस गुरु को, आज कल उस गुरु को, आज इस भगवान को, आज उस भगवान को पकड़कर हम उसमें लगे रहते हैं और हमारा ध्यान उसी में भटकता रहता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही जगह हमारा मन लगना चाहिए। दूसरा ये है कि नित्य योगी होना चाहिए। नित्य योगी मतलब आप एक माध्यम से प्रभु के साथ जुड़े हो तो बार बार जगह भटक भी नहीं रहे हैं, परंतु आपकी साधना में नित्यता होनी चाहिए। नित्यता मतलब ऐसा नहीं है कि आज भगवान को भज लिया, कल छोड़ दिया, परसों फिर भज लिया, 4 दिन फिर छोड़ दिया। हमारे हर काम में नित्यता होनी चाहिए, तभी हम भगवान को भज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कर ली, कभी भूल गए, कभी सुबह उठकर अध्ययन कर लिया, कभी छोड़ दिया। उदाहरण के लिए, किसी पुस्तक को पढ़ने में नित्यता रहती है। जरा सोचिए, आपने अपने बच्चे को अनन्य भाव से किसी विद्यालय में एडमिशन तो करा दिया, दाखिला तो करा दिया, परंतु रोज नहीं भेजते वहां पे उसे। चाहे जितना भी अच्छा विद्यालय क्यों ना हो, फिर भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने बच्चे को रोज नित्य विद्यालय से युक्त करना पड़ेगा, नित्य विद्यालय भेजना पड़ेगा। अनन्य भाव तथा नित्य युक्ता की ही माध्यम है परम तक सुगमता से पहुंचने के लिए। कोई भी कार्य आप अपने जीवन में देख लीजिए, जब हम कंसंट्रेट होके, जब किसी एक चीज को करने के लिए पूरा मन लगा के हम पूरा काम करते हैं और नित्य प्रति अभ्यास से उसको करते रहते हैं, तब जाके वो काम पूरा होता है। तो ये तो अध्यात्म का काम है। यहाँ भगवान जी अपने मुख से कह रहे हैं कि आप नित्यता अपने जीवन में लाइए और कंसंट्रेशन लाकर कार्य करिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 15 नंबर श्लोक है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मना समसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वो परम लोक, भगवान कृष्ण का लोक, जो गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी भी वापस नहीं आता। अब देखिए, जन्म का मूल कारण क्या है? हम जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उसका मूल कारण है आत्म का अज्ञान। यही अज्ञान हमें दर दर की ठोकरें दिलवाता है। यही अज्ञान बार बार दुख स्वरूप इस संसार में टपकाता है। कुछ लोग ये धारणा बनाकर बैठे हैं कि संसार बड़ी मजेदार चीज है, यही स्थित रहे,
परंतु इस धारणा का कारण श्रेष्ठ का अज्ञान है। हमें पता नहीं है कि श्रेष्ठ क्या होता है। जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले को वहां की आदत हो जाती है, परंतु जिसने एक बार श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर लिया वो फिर दोबारा निम्न स्थिति पर नहीं जाता। जीवन के 5 पड़ाव हैं, जैसे सबको पता है। जन्म भी होना है, उन्नति, फिर बीमारी, फिर क्षय, फिर मृत्यु। ये पांचों परिवर्तन दुखदायी हैं। जीवन की शुरुआत ही रोने से होती है। जन्म के समय बच्चा ना रोए तो डॉक्टर कहता है ये बच्चे को शायद ये इसमें कोई कमी है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान रोने का ज्ञान है, जो सबसे पहले आता है, तथा मृत्यु में आखिरी चीज जो छोड़कर जाता है वह भी रोना ही है। तो इस जब ये जो जन्म मृत्यु का खेल है, यहाँ रोना ही रोना है। दूसरा जो पड़ाव है वह है परिवर्तन का। ये भी दुखदायी है। किसी भी तरह का परिवर्तन दुख लाता है। पहले दिन कार्यालय जाओ या अथवा शादी के बाद लड़की का नए घर में जाना शुरू में दुखदायी लगता है। बीमारी तथा क्षय होना भी दुखदायी है। तो जिस तरह विद्यालय की 12वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी फेल होकर वहां दोबारा नहीं आना चाहता, क्योंकि वह कॉलेज की स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहता है, तथा दूसरा उसे ये भी डर है कि बाकी सारे सहपाठियों के पास होकर स्कूल छोड़ देंगे तो वो अकेला कक्षा में दोबारा कैसे जाए। तो लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों में जो प्रॉब्लम वो है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, यार हों, दुश्मन हों, सभी संबंधी वापस आ रहे हैं। हम सुबह से शाम तक यही देखते हैं, आज उसका जन्म हुआ, कल उसका जन्म हुआ, आज हमारे यहाँ ये नया बच्चा आया, परसों नया बच्चा है। तो हर कोई व्यक्ति को ये ध्यान ही नहीं लगता कि मुझे इस धरती पर वापस नहीं आना। जब तक मेरे मन में ये ध्यान नहीं आएगा, जब तक मेरे मन में ये विचार नहीं आएंगे, तब तक मैं इन्हीं चक्रों में लगा रहूंगा। आदि शंकराचार्य जी ने भी इसे भज गोविंदम में एक श्लोक बोला है उन्होंने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। अर्थात पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरना और पुनः पुनः माता के गर्भ में सोना, इस गहरे और अनंत संसार से मुरारी की कृपा ही हमें रक्षा कर सकती है। यानी भगवान की कृपा ही हमें इस दुख के सागर से उबार सकती है। और वो तभी होगा जब हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेंगे, तभी हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। बाईस नंबर श्लोक में इस जगत में सर्वोच्च श्लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। जितने भी लोग इस संसार में हैं, सभी के सभी दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में कई लोगों का वर्णन किया हुआ है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं, वैसे तो सब कोई नेट से भी देख सकता है। श्रीमद् भागवतम के 2वें स्कंद के 5वें अध्याय में इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोकों का वर्णन किया हुआ है। भौतिक जो लोक हैं इस संसार में 14 लोक हैं। वो 7 जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 लोग जो हैं वो जमीन के नीचे हैं। जैसे सबसे पहले जो है, सबसे जो ऊपर, अगर हम ऊपर से गिनना शुरू करें कि सबसे पहले हम कहते हैं उसको सत्यलोक। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक। दूसरा है सबसे और नीचे पृथ्वी की ओर, उसे तपलोक बोलते हैं। फिर जनलोक, फिर महलोक, फिर स्वर्गलोक और फिर भूवरलोक और भूलोक। मतलब ये 7 जो लोक हैं अलग अलग भगवान जी ने अलग अलग चीजों के लिए बनाए हुए हैं। और ऐसे ही जो पृथ्वी के नीचे लोक हैं उसमें जो सबसे ऊपर है अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इन जितने भी ये पृथ्वी के नीचे के लोक हैं वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल, दिन या रात में विभाजित हम उनको नहीं कर सकते। भूवरलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को हम भूवरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। स्वर्गलोक को पितृलोक भी बोलते हैं। स्वर्गलोक और नरकलोक, जो इसमें 2 पार्ट्स हैं। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक कहते हैं। इस लोक के 2 विभाग हैं, स्वर्गलोक तथा नरकलोक।
पितृलोक का देवता, इस पूरे जो देवता है उसको इंद्र कहते हैं। कुछ लोग पहले स्वर्ग लोक में जाते हैं, फिर नरक लोक में जाते हैं, और कुछ लोग पहले नरक लोक में जाते हैं, फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं। कुछ लोग मात्र स्वर्ग का या फिर नरक लोक से ही जाते हैं। इन लोकों में समय बिताने के बाद मनुष्य पुनः भूलोक को वापस पकड़कर आ जाता है। ब्रह्मलोक के बारे में भी जानिए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती विराजमान है। यहाँ जीव सांसारिक सुखों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। ब्रह्मलोक में रहने के बाद जीव सीधा बैकुंठ को जाता है, वापस भूलोक में नहीं आता, तथा बैकुंठ में रहने के बाद जीव विष्णु जी में लीन हो जाता है। और बैकुंठ लोक में तो सिर्फ विष्णु जी का वास है। एक बार जो जीव बैकुंठ पहुंच जाता है वो विष्णु में हो जाता है। तो ये हम मोटी मोटी चर्चा हमने यहाँ पे लोकों के बारे में की। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी का दिन और हमारे यहाँ के दिन में बहुत फर्क है, क्योंकि सतयुग में 17,20,000 वर्ष होते हैं, त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष होते हैं, द्वापर में 8,64,000 वर्ष होते हैं, और कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। मतलब टोटल मिलाकर जिसे हम दिव्य युग बोलते हैं उसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं। और आज तक अंदाजन 5,100 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। तो इस 4,32,000 वर्ष या 43,20,000 वर्ष के सामने हमारी जिंदगी कितनी है? 70 साल या 80 साल और 85 साल गिन लो। ये हमें ये गिनती याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये जो फिगर्स हैं, ये जो गिनती है, सिर्फ आपको इसीलिए बताई जा रही है कि हम ये कंपेयर कर सकें कि हमारा जीवन कितना है। फिर भी हम क्या करते हैं, संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कि हम इस संसार के मालिक हैं और यहाँ से हमने जाना ही नहीं है। तो इस भाव को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। श्लोक नंबर 20 में परस्तस्मातु भवते न्याह अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत सूना विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अवयव व्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। जो पराशक्ति है वो नाशवान नहीं है, वो नाश नहीं हो सकती। उसी के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अवयव शक्ति है जो शाश्वत है, मतलब वो खत्म होने वाली नहीं है और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, मतलब आत्मा जो है हमारी, उसका कभी भी नाश नहीं होता जब इस पूरे संसार में प्रलय आ जाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी आत्मा की बात कर रहे हैं जो अव्यक्तों में श्रेष्ठ है। ये आत्मा अविनाशी है, निराकार है, निर्गुण है, अचल है, सनातन है, अचिंत्य है, अप्रकट है, अविचरणीय है, सत्य है, सुंदर है। सब भूतों के नाश होने पर भी अव्यक्त आत्मा का नाश नहीं होता। ये जो आत्मा है जिसको हम पराशक्ति यहाँ बोल रहे हैं, इस पराशक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। यहाँ इस स्लाइड में ये जो भगवान का वृंदावन लोक है उसकी स्लाइड है। ये यहाँ दिखेगी नहीं आपको, खाली एक पिक्चर के लिए आपको दिखाया गया। इसमें भगवान जी वहाँ कैसे रहते हैं ये इसके ऊपर एक चर्चा है भगवान जी के बचपन का। इस स्लाइड में एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, उनके बारे में चर्चा की गई है। उनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर वो एक साउथ इंडियन के बहुत ही बड़े भक्त महाराज, जिसको कहते हैं कुलशेखर उनका नाम था। परम भक्त थे वो महाराज कुलशेखर जी। कुलशेखर
उनका जो पूरा नाम था कुलशेखर आयरवार, साउथ के एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। जब वो जीवित थे तब उनकी भक्ति की चरम सीमा है, मैं आपको बताता हूँ। वो उन्होंने ये श्लोक लिखा हुआ है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनकी कितनी भक्ति, कितनी वो प्रखर थी। वो कहते हैं, भगवान से कह रहे हैं, वो अभी वो मृत्यु के कगार पर नहीं थे, बहुत अच्छी उनकी शरीर था, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी। वो कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो उनको इतना विश्वास, वो कह रहे इतना भगवान से भक्ति करते थे कि वो कहते थे कि हे भगवान, मुझे इसी जो मैं आज की डेट में हूं, जैसा भी हूं ऐसा आप मुझे उठा लो, मुझे मोक्ष प्राप्त करो। क्योंकि उनके मन में यह था कि यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, मैं सोचूं कि मैं अभी तो नहीं मर रहा या मेरे को अभी मौत नहीं आती है, तो वो यही कह रहे हैं कि यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। क्योंकि उस समय ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर कार्य करना बंद कर दे, मेरा गला रुंध जाए, या मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपका भक्त, आपकी जो आपको कैसे जपूंगा, आपको कैसे याद करूंगा। इसीलिए उन्होंने यही कहा कि हे भगवान, अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मरने दिया जाए। इतने बड़े भक्त थे वो भगवान के कि वो मरने को तैयार थे और उन्होंने ऐसा भगवान को प्रार्थना करी। इस 28 नंबर श्लोक में वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुनः फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल जाते हैं। इसमें वेद, वेदांत, यज्ञ, पूजन, हवन, उपवास, सर्वधर्म पालन या इंद्रियों का संयम, दान, अन्नदान, विद्यादान, भूदान, जो भी हम जो सुबह से शाम तक करते हैं, या बहुत से जो दानी लोग करते हैं, या बहुत से लोग जो अच्छे कर्मों वाले करते हैं, ये जितने भी कर्म हैं ये आपको मोक्ष नहीं दिलाएंगे। ये आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए कि जितने भी ये कर्म है, चाहे मैं उपवास रखता हूँ, चाहे मैं हवन करता हूँ, चाहे मैं पूजन करता हूँ, वेद वेदांत पढ़ता हूँ, ये जितने भी कार्य हैं, या मैं कोई भी दान करता हूँ, ये सारे के सारे जो कर्म हैं ये आपको मोक्ष नहीं दिलाएंगे। ये साधनाएं आपको पवित्र बना सकती हैं, स्वर्ग के भरपूर भोग विलास करा सकती हैं, मतलब आप स्वर्ग में जाकर अच्छे से रह सकते हो, संसार में चिरकाल तक, लंबे समय तक आपको नाम दिला सकती हैं, भूपति बना सकती हैं, बस। परंतु शास्त्र स्वयं कहते हैं कि जो संसार के सुखों में अटका है वह मूर्ख है, और जो अध्यात्मों के सुखों में अटका है वह भी महामूर्ख है। तो बात कृष्ण जी ने श्लोक में बताई कि वही रहस्य अन्य कई श्लोकों में भी समझाया गया है। कृष्ण जी कहते हैं, हजारों लाखों लोगों में से कोई एक बिरला ही अध्यात्म में आता है, तथा उन अध्यात्म के पथ पर चलने वालों में कोई ही होता है जो मुझे तत्व को जानता है। वैसे तो हम अध्यात्म के पथ पर चलते ही नहीं है, परंतु कुछ लोग जो चलते हैं वे बाहरी चमक दमक में अटक जाते हैं। वह योगी हैं जो वेद, यज्ञ, तप, दान के फलों में फंसता नहीं है। उसका लक्ष्य क्या होता है? वो पूर्णता से जुड़ना चाहता है, वो पूर्ण होना चाहता है। यदि बात को गहराई से सोचे तो योगी सबसे अधिक स्वार्थी है। वह छोटी मोटी सुख सुविधाओं से खुश होने वाला व्यक्ति नहीं है, उसे तो परम आनंद चाहिए। उदाहरण के लिए आप अगर कोई राजा के पास जाएं और राजा अपने तख्त पर बैठा हो, राजा ने व्यक्ति को कहा, मांग, क्या वरदान मांगता है? ज्यादातर लोग क्या मांगेंगे? मुझे सोना दे दो, मुझे चांदी दे दो, मुझे जेवर दे दो, जायदाद दे दो। परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो तो राजा से बोला गया कि अपनी ही गद्दी खाली कर दो। इसी तरह असली भक्त भगवान से सुख, चैन, धन, संपत्ति नहीं चाहता, वह पूर्ण भगवान को ही चाहता है। ये आज का हमारा अंतिम श्लोक था। इसमें जो प्रभुपाद जी ने इसका
आज के जो जितने भी श्लोक हुए, आज का जो पठन हुआ, उसमें भगवान जी ने जो कहा है, कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी ने जो कहा है, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को यानी 7वें से लेकर 12वें अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। यानी इस जो 6 से लेकर 12 तक के जितने भी अध्याय हैं, भक्ति योग में वहां प्रधानता है, भक्ति योग की वहां चर्चा है, और भक्ति योग को ही सभी जितने भी और कर्म योग या ज्ञान योग या जितने भी बाकी योग हैं, उन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान को कैसे प्राप्त करना है, एक ही बात बार बार हर तरीके से बताई जा रही है कि हर वक्त भगवान का ध्यान रखो, अपने मैं को खत्म करो, अकर्म करते जाओ, ऐसे कर्म करो जिसमें आप अपने आप को निमित्त मात्र मानो, और भगवान का चिंतन हर कार्य में अपने दिमाग में रखते रहोगे तो चाहे ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाओ या मंदिर में जाके बैठ जाओ। सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में, अपने मन में हर वक्त भगवान का चिंतन करें और अपने जितने भी कार्य हैं उन सबको कार्यों को करते जाएं। हरे कृष्णा। मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। साहिल प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। एक सेकंड प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर जी, मेरा टेस्ट मैंने बोला था जी, हो जाएगा जी कल? आपने कर लिया उसको? नहीं जी, मेरा उतना ही नहीं, ईमेल आईडी गलत बता हुआ है। आईडी गलत? तो आपको जो तरीका बताया था उसमें जा ही नहीं रहे हो। आपको तरीका बताया था ना, हमने एक वीडियो भी डाली हुई है, उसमें स्टेप्स सर पूरे वो दिए हुए मैंने फॉलो कर लिया, फिर भी नहीं हुआ। अब क्या नाम, आम्रपाली माता जी, आप उनको फोन पे बात करते हुए ऐसे समझा सकते हैं क्या? जी प्रभु जी। साहिल प्रभु जी, मैं आपको फोन करूंगी कल मॉर्निंग में। या टाइम है इनसे जी। पता कर लीजिए, जब ये फ्री होते हो तब बात करें। तब ये तो क्योंकि कई दिनों से इनकी समस्या चल रही है ना, वो उसका समाधान करना चाहिए ना। प्रभु जी कल मैं आपको कॉल करती हूँ प्रभु जी। कल मैं 1 आप मेरे बजे को के बाद प्रॉब्लम। करना जी, 1 बजे तक। जी प्रभु जी, मैं लंच टाइम पे करूंगी प्रभु जी। इनकी ठीक है प्रभु जी, कल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आप मेरे को बता दीजिएगा क्या दिक्कत आ रही है, मैं देख लूंगी। मतलब कल आप कंप्लीट कर दीजिए इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको। जी हेलो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। 1 बजे के बाद करना जी। ठीक है जी जी। प्रभु जी। 1 बजे के बाद कॉल करना मैम जी। अमरपाली माता जी 1 बजे के बाद कॉल करिए इनको, वो कर लेंगे आपको दोपहर में। जी आप प्रभु जी, मैं 1 बजे के बाद कॉल करूंगी आपको। ठीक है जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और के कुछ प्रश्न हैं प्रभु जी से तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए या फिर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास इन कर सकते हैं। चलिए जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी।